हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो आज की क्लास में हम एमसीक्यू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के, जिसमें हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इन्फेक्शन कंट्रोल। ओके, सो इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे बेसिक जो आता है वो आता है आपका हैंड हाइजीन, जिससे आपने देखा भी होगा हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन से आपके रिपीटेडली 3 to 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। ओके, सो आज हम इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुली। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं हैंड वॉशिंग स्टेप्स के। सो टोटल अकॉर्डिंग टू WHO आज अभी कितना स्टेप्स है मेडिकल हैंड वॉशिंग में? देयर आर टोटल 6 स्टेप्स। ओके, सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है रब palm टू palm। सेकेंड, राइट palm ओवर द लेफ्ट dorsum विद फिंगर इंटरलेस्ड एंड वाइस वर्सा, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। ओके, राइट palm ओवर द लेफ्ट dorsum विद फिंगर इंटरलेस्ड एंड वाइस वर्सा मीन्स लेफ्ट palm ओवर द राइट dorsum। क्लियर? देन थर्ड है हमारा palm टू palm विद फिंगर इंटरलेस्ड। देन फोर्थ, बैक ऑफ फिंगर्स ऑफ अपोजिंग palm विद फिंगर इंटरलॉक्ड। देन फिफ्थ है हमारा रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब कोलैप्स्ड इन राइट palm एंड वाइस वर्सा। एंड सिक्स स्टेप है rotational rubbing backward and forward with the collapsed finger of right hand in left palm and vice versa। पहले एक हमारा 7 स्टेप होता था जिसमें था रोटेशनल रबिंग ऑफ रिस्ट, जो आजकल नहीं है। सो अभी फिलहाल देयर आर टोटल 6 स्टेप्स हैं। सो एक क्वेश्चन तो यही बनता है आपका नोट सेट किया कि कितने स्टेप्स हैं। दूसरा है हमारे पास एक होता है हैंड वॉशिंग, एक होता है हमारे पास हैंड वॉशिंग, दूसरा है हमारे पास हैंड रब। ठीक, तो हैंड वॉशिंग हम कब करते हैं? जब हमारे जो हैंड्स है वो विजिबली सॉइल्ड हो। ठीक है, कि आप देख पा रहे हो कि आपके हाथ गंदे हैं, तो उस टाइम आप करते हो हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन कितना है हमारा? 60 सेकेंड्स, और वी कैन से मतलब ये मैक्सिमम है 60 सेकेंड्स। ओके, 1 मिनट। एंड हैंड रब कब करते हैं? जब आपके जो हैंड्स है वो विजिबली सॉइल्ड नहीं है। ओके, और इसका हमारा ड्यूरेशन है 20 to 30 सेकेंड्स। क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए कि आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट टू पेशेंट, तो उसके बीच में आप क्या करेंगे? उसके बीच में आप करेंगे हैंड रब, जिसको आप और बोल सकते हो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। क्लियर? ओके, सो हैंड रब का प्रोसीजर आपका दिया हुआ है वही सेम है। इसमें भी टोटल आपके 6 स्टेप है। वही जो आप हैंड वॉश सोप एंड वाटर के साथ कर रहे थे हैंड रब में, वही आप किसके साथ करोगे? अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के साथ। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन? जो इन्फेक्शन का चेन है उसको ब्रेक करने के लिए क्या सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे है? ये अभी आपका रिसेंटली नॉर से 2021 का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है हैंड वॉशिंग, बी है स्टेरिलाइजेशन, सी है यूज ऑफ पीपी एंड डी है प्रॉपर डिसइंफेक्शन। सो इसका आंसर होगा ए, हैंड वॉशिंग। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव वे है टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन टू परफॉर्म हैंड हाइजीन विद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब? सी, जब भी आपके पास रिकमेंडेड टाइम पूछा जाता है यू हैव टू सी कि वो सोप एंड वाटर के साथ पूछ रहा है या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के साथ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके साथ है? अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सोल्यूशन के साथ। ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। इसका आंसर क्या होगा? ए 5 to 10 सेकेंड, बी 10 to 20 सेकेंड्स, सी 20 to 30 सेकेंड्स एंड डी 30 to 60 सेकेंड्स। सी इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 20 to 30 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है योर 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। 5 मोमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, जिसमें फर्स्ट मोमेंट है बिफोर टचिंग द पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। सेकेंड है बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर। आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो उससे पहले हैंड हाइजीन जरूर करनी है। देन थर्ड है आफ्टर बॉडी और द फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। देन फोर्थ आफ्टर टचिंग द पेशेंट एंड फिफ्थ आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। सो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसमें 2 बिफोर है, ठीक, एंड फिर 3 आफ्टर है।
सो बिफोर में क्या क्या हो गया, बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, है ना. देन आफ्टर में, आफ्टर कमिंग इनटू द एक्सपोजर ऑफ एनी बॉडी फ्लूइड, और फोर्थ हो गया आफ्टर टचिंग द पेशेंट, एंड फिफ्थ आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग. ये आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए आपके ये. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग. यहाँ पे पूछे सर्जिकल हैंड वॉशिंग, बताओ. ऑप्शन ए 2 to 3 minutes, ऑप्शन बी 3 to 5 minutes, ऑप्शन सी 5 to 10 minutes एंड ऑप्शन डी 10 to 15 minutes. बताओ. सो अभी जो रिसेंटली रिकमेंडेड है वो है आपका 3 to 5 minutes. दिस इज फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जो आप ओटीज में करते हो ना, उसके लिए. नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हैंड हाइजीन. फादर ऑफ हैंड हाइजीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इग्नास सेमेलवेस, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल. सो इसका आंसर है ऑप्शन ए. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ऑब्जर्व्ड एज हैंड हाइजीन डे. हैंड हाइजीन डे आप किस डेट को बोलते हो. ऑप्शन ए 5th मई, ऑप्शन बी 15th अक्टूबर, ऑप्शन सी 1st दिसंबर, ऑप्शन डी 28 जुलाई. बताओ. आंसर इज ऑप्शन ए 5th में. हैंड हाइजीन डे होता है आपका, हैंड हाइजीन डे है आपका ऑन 5th मई. ठीक, ये याद रखना है. देन आपका ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे होता है. एक है हैंड हाइजीन डे, आपको याद रखना है 5th मई में, और दूसरा है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आता है आपका 15th अक्टूबर में. देन वर्ल्ड्स एड्स डे, 1st दिसंबर को क्या होता है, वर्ल्ड्स एड्स डे, एंड 28 जुलाई को वर्ल्ड्स हेपेटाइटिस डे. तो ये सब भी आता है आपका एग्जाम में. ओके, ये डेट्स वगैरह याद रखना है. देन हैंड वॉशिंग का ये इन सब डेज के कुछ कुछ थीम होते हैं, है ना. तो जैसे अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 में, तो आपको 2023 के देन 2022 के इन सब की जो है ना मेन थीम्स आपको लर्न करके जाना है. 100% एक क्वेश्चन तो आता है थीम से. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which solution is used inside the OT for performing the surgical hand rubbing. सर्जिकल हैंड रबिंग के लिए OT में क्या क्या आपका सॉल्यूशंस यूज होते हैं. ऑप्शन ए 0.5% क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट और 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्यूशन. ऑप्शन बी बीटाडीन सॉल्यूशन 7.5%. ऑप्शन सी 4% क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट. सो बताओ. और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी. मतलब आपका ओटी में 0.5% से 4% तक आपका क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट यूज़ होता है. देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% यूज़ होता है. एंड बीटाडीन भी आपने देखा होगा, जब भी आप हैंड वॉशिंग करते हो, हैंड रबिंग करते हो ओटीज़ में, यू यूज 7.5% वाला बीटाडीन सोल्यूशन. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन टू परफॉर्म मेडिकल हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर. ऑप्शन ए 5 to 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 to 20 seconds, ऑप्शन सी 20 to 30 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 40 to 60 seconds. हम ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. बताओ व्हाट इज द आंसर. इज ऑप्शन डी 40 to 60 seconds. सो यहाँ पे पूछा है सोप एंड वाटर के साथ. सो कहीं पे भी अगर आपसे पूछे सोप एंड वाटर के साथ, वो है 40 to 60 seconds. देन अगर पूछते हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के साथ रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसका हाफ कर दीजिए 20 to 30 seconds. देन अगर आपका पूछते सर्जिकल हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन, वो है आपका 3 to 5 minutes. ओके, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड एंड राइट डाउन इन योर लास्ट मिनट रिविजन नोटबुक, ताकि आपको ये याद रहे, और बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरहेक्साडीन एज हैंड हाइजीन मीज. तो ऑलरेडी हमने जो अभी ओटी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्लोरहेक्साडीन का 0.5 से 4% तक का कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ करते हैं फॉर हैंड हाइजीन. सो आंसर इज ऑप्शन बी 0.5 to 4%. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not an influencing factor at the time of selection of appropriate PPE. So यहाँ पे आपको mention है, ये क्या पूछ रहा है, not a influencing factor. So option A type of anticipated exposure, option B durability of PPE for task, option C fitting, and option D immunity of healthcare worker.
सो जब भी आप पीपीई सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या क्या फैक्टर्स आप देखोगे, और यहाँ पे पूछा है विच इज़ नॉट अ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ये आप नहीं देखोगे। सो टाइप ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपोजर, कैसा एक्सपोजर है तो उसके हिसाब से ही आप पीपीई पहनोगे, तो ये तो आप देखोगे। देन ड्यूरेबिलिटी ऑफ पीपीई फॉर टास्क, कि आप कौन सा टास्क कर रहे हो और वो पीपीई उसके लिए कितना ड्यूरेशन तक चलेगी, वो भी आप देखोगे। यस। देन फिटिंग भी आप देखोगे, जैसे आप ग्लव्स पहनते हो तो देखते हो ना कि 6 का है, 6.5 का पेन है, 7 का पेन है, तो फिटिंग भी आप देखोगे। देन नेक्स्ट है इम्यूनिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। नो, आप इम्यूनिटी नहीं देखोगे हेल्थ केयर वर्कर की, चाहे इम्यूनिटी हो हेल्थ केयर वर्कर की या ना हो, कम हो, ठीक है। तो इसके ऊपर आप पीपी सेलेक्ट नहीं कर सकते, हर किसी को पहनने होते हैं जो भी एक्सपोजर में आता है, जिसको भी रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी अच्छी है तो हम नहीं पहनेंगे। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एंड फेस प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स वर्कर फ्रॉम हजार्ड्स लाइक ऑप्शन ए क्रशिंग, ऑप्शन बी फॉलिंग, ऑप्शन सी लिक्विड केमिकल्स एंड ऑप्शन डी रोलिंग। सो आई और जो फेस प्रोटेक्शन आप पहनते हो वो आपको किससे प्रिवेंट करता है? फ्रॉम लिक्विड केमिकल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटर यूसेज इज अप्रोप्रिएट एट द टाइम ऑफ। रेस्पिरेटर जो आप यूज कर रहे हो वो किस टाइम के लिए अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के लिए, ऑप्शन बी एरोजल जनरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए, देन ऑप्शन सी ईटी इंट्यूबेशन एंड सक्शनिंग प्रोसीजर्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो अब जो रेस्पिरेटर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के केसेस में पहनते हो? बिल्कुल पहनते हो। देन एरोजल जनरेटिंग प्रोसीजर्स के टाइम पे भी, देन ईटी इंट्यूबेशन और सक्शनिंग के टाइम पे भी पहनते हो। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सर्जिकल गाउन। सी, ये आपको क्वेश्चंस में देखना है कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे भी हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सर्जिकल गाउन। सो सर्जिकल गाउन आर स्टेराइल। Option B, usually surgical gown discarded after one-time use. Option D, surgical gowns are low fluid resistant. Option D, front side of the surgical gown is considered sterile while the back side of surgical gown is considered as clean. See, अब बताओ कौन सा ट्रू नहीं है। सो जो आपका लास्ट ऑप्शन दिया ये तो ट्रू है, क्योंकि जब भी आप सर्जिकल गाउन पहनते हो तो उसका जो फ्रंट साइड होता है उसको आप क्या मानते हो? स्टेराइल मानते हो, और जो बैक साइड है उसको आप क्या मानते हो? क्लीन मानते हो, है ना। देन सर्जिकल गाउन आर लो फ्लूइड रेजिस्टेंट, यस। देन सर्जिकल गाउन स्टेराइल होते हैं, बिल्कुल होता है। देन जो इसका ऑप्शन बी है वो नॉट ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, ठीक। कि जो सर्जिकल गाउन्स है वो डिस्कार्ड होते हैं आफ्टर वन टाइम यूज, दिस इज फॉल्स। वी कैन री यूज, इसको ऑटोक्लेव करा के हम री यूज करते हैं, है ना। So usually surgical gowns are sterilized in autoclave after use and then उसको हम reuse करते हैं। We do not discard it after one time use, तो ये क्या हो गया? false हो गया। Okay? Next question है in which of the following condition double gloves should be worn? कि किस condition में आपको double gloves पहनने हैं? Option A caring for eyes and ears, Option B orthopedic surgeries, Option C handling patient with highly infectious disease, and Option डी, बी एंड सी। बताओ, अब आई और ईयर के लिए केयर कर रहे हो तो उसके लिए तो डबल ग्लविंग ज़रूरी नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहे हो, यस, उसके लिए ज़रूरी है। देन अगर आप हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले पेशेंट को हैंडल कर रहे हो उसमें भी ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डोनिंग पीपीई। डोनिंग मतलब आप जब स्टार्टिंग में पहनते हो, है ना, कि कैसे पहनना है। सबसे पहले ऑप्शन ए है हैंड हाइजीन, गाउन, मास्क, गोगल्स एंड ग्लव्स। ऑप्शन बी हैंड हाइजीन, मास्क, गाउन, ग्लव्स एंड गोगल्स। ऑप्शन डी सी हैंड हाइजीन, मास्क, गाउन, गोगल्स एंड ग्लव्स। ऑप्शन डी हैंड हाइजीन, ग्लव्स, गाउन, मास्क एंड गोगल्स। सो बताओ, सबसे पहले ये तो है कि आप हैंड हाइजीन करोगे, है ना, हैंड हाइजीन। देन लास्ट में क्या पहनते हैं आप? लास्ट में पहनते हैं ग्लव्स, है ना। सो अब आप इसके हिसाब से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हैंड हाइजीन देखो सब में फर्स्ट है तो चार ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। लास्ट में देखो, आप लास्ट में पहनते हो ग्लव्स, तो ग्लव्स किस किस में है? लास्ट में ये है और ये है। सो ऑप्शन बी और डी आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि लास्ट में तो हम ग्लव्स ही पहनते हैं। अब आपको देखना है बीच का सीक्वेंस।
बीच के सीक्वेंस में पहले आप मास्क पहनोगे, गाउन पहनोगे या गॉगल्स। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन ए। सबसे पहले आप हैंड हाइजीन करोगे, उसके बाद गाउन, मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स। तो ये याद रखना है आपको, दिस इज फॉर डॉनिंग करने के लिए। अब कोविड था तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आए हैं कि डॉनिंग डॉफिंग का सीक्वेंस क्या है। तो ये आपको जो अगर आपको क्वेश्चन ठीक करना है तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले हैंड हाइजीन होता है और लास्ट में आप सारा पीपीई पहनने के बाद लास्ट में क्या पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर। द नेक्स्ट है व्हाट विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डॉफिंग, मतलब रिमूविंग का सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट इज ऑप्शन ए ग्लव्स, गोगल्स, गाउन, मास्क एंड हैंड हाइजीन। ऑप्शन बी ग्लव्स, हैंड हाइजीन, गोगल्स, गाउन एंड मास्क। ऑप्शन सी गाउन, ग्लव्स, हैंड हाइजीन, गोगल्स एंड मास्क। ऑप्शन डी मास्क, ग्लव्स, हैंड हाइजीन, गोगल्स एंड गाउन। सो बताओ, इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्लव्स। सबसे पहले आप ग्लव्स निकालोगे क्योंकि वो सबसे डर्टी होते हैं, तो सबसे पहले आप ग्लव्स निकालोगे। उसके बाद आप हैंड हाइजीन करोगे, देन गोगल्स, गाउन एंड मास्क। मास्क आप सबसे लास्ट में रिमूव करोगे। ओके, ये याद रखना, डॉफिंग के टाइम पे सबसे फर्स्ट जो रिमूव होता है वो है आपका ग्लव्स, और जो सबसे लास्ट में रिमूव होगा वो होगा मास्क। क्लियर। ओके, सो लास्ट में जाते जाते एक कोट है, इट्स नॉट द टाइम टू लुक फॉर एक्सक्यूजेज। सो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एक्सक्यूज दो कि मैं नहीं पढ़ पाई और ये नहीं हो पाया, मेरी ड्यूटीज़ थी, है ना। सो यू हैव टू स्टडी हार्ड, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू सो मच।